हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे लॉस देता है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि डेली बेसिस पे लॉस देता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। कोई इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। लेकिन आप लोगों की तरफ से मल्टीपल कमेंट आए कि सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। तो आज मैं आपको वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। और ये ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद भी हमारा ट्रेड लॉस में चला जाता है। तो यहां पे हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और आप में से मल्टीपल लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म तो यूज करते होंगे डिफरेंट पर्पस के लिए। कोई इंडिकेटर के लिए, कोई चार्ट पैटर्न के लिए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, और कोई चार्ट देखने के लिए। अब यहां पे हम देखते हैं, रिसेंट ही डेटा उठा रहे हैं हम, 15 सितंबर की डेट की बात कर रहे हैं। पहले कैंडल पे आपको फोकस करना है, और ये जो कैंडल फॉर्म हुआ देख सकते हैं, मार्केट ओपन हुआ 9:15 के करीब, यहां पे आप नीचे देख सकते हैं, और 9:15 से 9:20 के टाइम पीरियड में ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो कैंडल का शेप आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, टोटली आपका एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। हम आ गए जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर हम सेम कैंडल पे देखें, देख सकते हैं ये 15 सितंबर का है, पहला 9:15 से 9:30 डेट आप यहां पे देख सकते हैं, कैंडल यहां पे देख सकते हैं। कैंडल टोटली अलग है या नहीं है, आपको यहां पे टोटली डिफरेंट कैंडल देखने को मिलेगा। ये जो है, ये आपका एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप का या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल है आपका इस पे बना था, उससे टोटली यहां पे अलग कैंडल बनता हुआ दिखा है। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम फॉलो किसको करें। लेकिन उससे पहले जो भी लोग OHLC स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या काम रहता है, उनको चेक करना रहता है कि ओपन इक्वल टू हाई बना है, तो इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। या फिर ओपन इक्वल टू लो होता है, तो इसके बेसिस पे भी अपने लिए वो क्या फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। तो यहां पे अगर आपका चार्ट या डेटा ही गलत रहेगा, अगर आपका डेटा ही रॉन्ग रहेगा, तो क्या ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेटजी हमें लॉस देगा। अब यहां पे हमारे साथ कंफ्यूजन है कि हम किसकी बात माने, यहां पे कौन सही है, जीरोधा का चार्ट सही है या फिर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सही है? अब यहां पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये जो कैंडल का डिफरेंस है, यहां पे हम अलग कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे होंगे, इसलिए ये डिफरेंस आया, क्योंकि अलग कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं तो वहां पे डिफरेंस आता है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अगर मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, देख सकते हैं यहां पे हमने नॉर्मल कैंडल्स यूज किया, और ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आए तो यहां भी हमने नॉर्मल कैंडल्स यूज किया। वहीं अगर हम इसके जगह पे हिकानेसी कैंडल यूज करते हैं, तो हम यहां पे डेट में पीछे चलते हैं, यहां पे आ गए हम 15 सितंबर वाले डेट में, और उसी कैंडल पे हम बात करें, जो कैंडल आपका क्या बनाया था, निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया था, वो हिकानेसी में कैसा फॉर्म कर रहा है, आपका एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं तो कैंडल का नेचर ही कंप्लीटली अलग हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये केस नहीं है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेम कैंडल्स यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहां पे अलग अलग ये चार्ट बता रहा, अलग अलग यहां पे हमें पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो वापस से हम यहां पे नॉर्मल कैंडल्स पे आ जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि कैंडल्स भी सेम होना चाहिए, उसके बावजूद भी आपको जीरोधा और ट्रेडिंग व्यू के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये चेंजेस होता क्यों है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको जीरोधा की बात करूं, जो कि क्या है, आपका एक ब्रोकरेज फर्म है, या फिर कोई भी ब्रोकरेज फर्म की बात करें जिसमें भी आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है, उससे आप ट्रेडिंग व्यू को कंपेयर करें, आपको अलग चीज देखने को मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जीरोधा आपका क्या है, जीरोधा आपका ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकरेज फर्म के पास डेटा कहां से आता है, डेटा आता है डायरेक्टली NSE से, और NSE पे जाके हम लोग ट्रेड करते हैं, यही डेटा वो ब्रोकरेज फर्म को देता है, और उसी के बेसिस पे चार्ट पैटर्न तैयार होता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो डेटा रहता है ये आपका काफी ज्यादा एक्यूरेट रहता है, यानी सबसे एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा ब्रोकरेज फर्म के चार्ट पे। वहीं अगर हम ट्रेडिंग व्यू की बात कर ले,
तो ट्रेडिंग व्यू जो अपना डेटा उठाता है वो उठाता है आपका थर्ड पार्टी से। तो थर्ड पार्टी से जो डेटा लेता है उसमें मार्केट जब आपका ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो 1 सेकंड में मार्केट में जो टिक रहता है टोटल आपका 20 टिक रहता है, यानी 1 सेकंड में 20 बार प्राइस चेंज होता है, लेकिन वो हमें चार्ट पे नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए जो ये थर्ड पार्टी से डेटा लेता है कई बार कई टिक ये मिस कर देता है, जिसके कारण से यहाँ पे कैंडल का शेप कुछ और बनता है और ब्रोकरेज फर्म पे कैंडल का शेप कुछ और बनता है। यानी अब हमारे कहने का मतलब है कि ब्रोकरेज फर्म का जो डेटा है वो एक्यूरेट है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम आपकी बात क्यों माने, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी तो सही हो सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं और दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि अपस्टॉक, एंजल वन, वहां पे कैसा चार्ट हमें दिख रहा है। जीरोधा जैसा चार्ट दिख रहा है या फिर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जैसा कैंडल बना वैसा हमें कैंडल देखने को मिल रहा है। फिर हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि कौन यहाँ पे सही है कौन यहाँ पे गलत है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपस्टॉक पे। तो अपस्टॉक पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडल कैसा बन रहा है, अगर आपको याद हो तो जैसा जीरोधा पे कैंडल था वैसा ही यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है, यानी ये जीरोधा को फॉलो कर रहा है। वहीं अगर आप एंजल वन पे आए तो ये भी आपका वैसा ही कैंडल बन रहा है जैसा जीरोधा पे बन रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन तीनों पे आपका एक जैसा कैंडल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि तीनों आपका क्या है, तीनों है आपका ब्रोकरेज फर्म और तीनों के पास डेटा आता कहाँ पे है, कहाँ से, तीनों के पास डेटा आपका आता है एनएससी से। तो इसलिए ये तीनों आपका ऑलमोस्ट एक जैसा कैंडल का फॉर्मेशन करता है, जबकि हमने देखा है कि ट्रेडिंग व्यू कंप्लीटली अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में से सही कौन सा, यानी सही चार्ट आपको कौन दिखाता है। तो अगली बार से जब भी कंफ्यूजन हो या फिर अगर आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के जगह पे आप ब्रोकरेज फर्म का चार्ट प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है या फिर उसी के बेसिस पे ट्रेड करना है तो ये सारा ब्रोकरेज फर्म भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे जो चार्ट ओपन किए थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सिंबल आपका लिखा हुआ ट्रेडिंग व्यू का सिंबल, ये जीरोधा पे आए तो ये भी आपका ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज कर रहा है, देख सकते हैं। अगर हम अपस्टॉक पे आए तो ये भी आपका ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज कर रहा है। वहीं अगर हम एंजल वन पे आए तो ये भी आपका ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट ओपन कर रहा है। तो सबका सब ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट ओपन कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है डेटा का, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के पास जो अपना डेटा आता है वो एनएससी से डायरेक्टली नहीं आता, बाकी इन सब के पास एनएससी से आता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट ओपन करना है तो ब्रोकरेज फर्म के जरिए आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कीजिए, वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाके यूज करेंगे तो वो उतना एक्यूरेट डेटा नहीं देता है जितना कि हमें ब्रोकरेज फर्म वाला देता है। तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो किसके चार्ट को देख के ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बारीकी है। मैं आज का ही डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एंजल वन से ही शुरुआत करता हूँ या फिर कहीं से भी, जीरोधा से ही मैं ले लेता हूँ। 18 सितंबर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको फोकस करना ओपन 20,155.95 यानी 156 पे ओपन हुआ और यही इसका हाईएस्ट पॉइंट ही है। वही अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं, आज 18 सितंबर आज की देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ओपनिंग आपका 161.30 और हाईएस्ट भी 161.30, यानी लगभग यहाँ पे 5 पॉइंट का आपको डिफरेंस बना के दे दिया। तो ये डिफरेंसेस आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है और मल्टीपल ट्रेड का लॉस का कारण यही रहता है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करोगे तो ये ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगा और कई बार आपका स्टॉप लॉस यही 2-4 पॉइंट से हिट हो जाता है, 2-4 पॉइंट से बच जाता है, इसी कारण से क्योंकि आपके पास डेटा सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो किसके साथ ट्रेड करना, ब्रोकरेज फर्म का चार्ट आप ओपन कर लीजिए, उसके साथ आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आप लोगों की तरफ से मल्टीपल क्वेरीज आया था इसलिए हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।